नमस्कार दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द A1 स्टडी पर। तो जैसे कि पता है कि भारत देश के अंदर इस समय क्या हो रहा है, पूरा वर्ल्ड जान रहा है इस समय कि भारत के अंदर देखा जाए लोकतंत्र नामात्र के लिए है। आपने भी देखा होगा रिसेंटली क्या हुआ समिष्टा के साथ। यदि देश के अंदर यदि आप देशभक्ति की बात करोगे तो पूरी तरह से आप जेल के अंदर भेज दिए जाओगे। यदि देशद्रोह की बात करोगे तो आपको सीधे सीधे कोर्ट की तरफ से बेल मिल जाएगी। आपने रिसेंटली ये आपने न्यूज देखी होगी। आप पीछे जो बैकग्राउंड देख रहे हो, आप ये चीज देखो, पीछे ये जो आप लड़की देख रहे हो, इस लड़की का जो नाम है, इसका नाम है खातिजा शेख। ये पुणे की रहने वाली है। इस लड़की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत की तरफ से चलाया गया था पाकिस्तान के ऊपर बाकायदा बड़ी तेजी के साथ अटैक किए गए थे, इस लड़के ने क्या काम किया था, इस लड़की ने नारा लगाया था कि पाकिस्तान जिंदाबाद। उसके बाद क्या होता है, इसको अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके बाद कोर्ट में ले जाया जाता है। अब कोर्ट के द्वारा जो टिप्पणी की जाती है वो वास्तव में जानने वाली बात है। कोर्ट के द्वारा क्या कहा जाता है कि इससे लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी। आप यहां पर सोच सकते हो, भारत के अंदर देशद्रोह के लिए जो धारा लगी जानी चाहिए, ऐसी धारा ना लगाकर इस लड़की को पूरी तरह से रिहा कर दिया जाता है। बोल दिया जाता है कि इससे लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी, लड़की सॉरी बोले तो पूरी तरह से ये फ्री हो जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यदि समिष्टा का उदाहरण ले, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही इसने भारत के अंदर जो देशद्रोह मिल रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ बोला था, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोला था, और इसने देखा जाए कुछ आपत्तिजनक शब्द का भी यूज किया था। हालांकि मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन बाद में जाके इसके द्वारा सॉरी बोल दिया था, मतलब माफी मांग ली जाती है। लेकिन क्या होता है, बंगाल के अंदर एफआईआर दर्ज की जाती है, और जो एफआईआर दर्ज की जाती है, जिस व्यक्ति के द्वारा एफआईआर दर्ज की जाती है, उस व्यक्ति ने, आपने भी देखा होगा, कई बार हिंदुओं के खिलाफ बोला है, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोला है, आपत्तिजनक शब्दों का यूज किया है, लेकिन अभी तक इसको अरेस्ट नहीं किया गया है। हालांकि एफआईआर दर्ज है इसके नाम पर, लेकिन कलकत्ता पुलिस के द्वारा इसको अरेस्ट अभी तक नहीं किया गया। आप सोच सकते हो ममता बनर्जी की सरकार में क्या हो रहा है। ये जो लड़की है समिष्टा, इसको कहां से गिरफ्तार किया जाता है, दिल्ली से गिरफ्तार किया जाता है। मतलब 1500 किलोमीटर दूर कलकत्ता पुलिस आती है, इसको अरेस्ट करके ले जाती है, बाकायदा इसके द्वारा सॉरी भी बोली जाती है, उसके बाद भी इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। मुर्शिदाबाद पर ममता बनर्जी पूरी तरह से मौन थी, इस केस में पूरी तरह से मौन थे। मतलब जहां जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या होगी, जहां जहां हिंदुओं की हत्या होगी, और देखा जाए एक समुदाय के द्वारा दूसरे समुदाय मतलब हिंदुओं को पूरी तरह से प्रताड़ित किया जाएगा, वहां पर ममता बनर्जी पूरी तरह से चुप हो जाती हैं। और वहां पर ब्लेम क्या लगाया जाता है, ब्लेम ये बात लगाई जाती है कि बीजेपी ये काम करा रही है। मतलब आप सोच सकते हो किस तरह की विचारधारा है। आपने भी देखा जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, उससे पहले जो आतंकवादियों के द्वारा पहलगाम में अटैक किया गया था, यहां पर बहुत सारे जो देशद्रोही निकलकर सामने आए थे, उन्होंने भी यही बात बोली थी कि ये जो हमला कराया गया था बीजेपी के द्वारा कराया जाता। आप यहां पर इन लोगों की मानसिकता सोच सकते हो। और स्टार्टिंग में क्या बोला जाता है कि ये देश के साथ हैं, ये पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसकी निंदा करते हैं, अब वहां पर बदला लिया जाना चाहिए, लेकिन जब बदला लिया जाता है पूरी तरह से पलट जाते हैं कि से नो टू वार। मतलब इस तरह की विचारधारा चलाई जाती है। लेकिन आप लोगों को यहां पर यह बात सोचने वाली बात है, ये जो संगठन है, हालांकि वाजिद खान का मैंने बता दिया एफआईआर दर्ज हो चुकी है इस पर, और देखा जाए इसको अरेस्ट अभी तक नहीं किया गया। काफी लंबे समय पहले एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह है कि जिस संगठन का नाम निकल कर आ रहा है कि एफआईआर दर्ज करवाने में इसका भी नाम है समिष्टा के ऊपर, वो संगठन वास्तव में भारत का है ही नहीं। बताया जा रहा है वो संगठन पाकिस्तान का है, शायद कराची में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए, आप लोग सब लोग जानते हैं कि शर्मिष्ठा ने एक बयान दिया था। उस बयान को लेकर बहुत विवाद हुआ था। उसके बाद उसने अनकंडीशनल माफी मांगी थी। इसके बावजूद यहाँ पर स्काई फाउंडेशन नाम से एक संगठन जिसका ऑफिस कराची में है पाकिस्तान में, उसकी तरफ से यहाँ कुछ लोग गार्डन रिच थाने में आकर कलकत्ता में एफआईआर करते हैं और उसकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। और सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, उसको जान से मारने की धमकियां भी देते हैं। वो कहते हैं कि पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो हम करेंगे। तो सर तन से जुदा के नारे भी लगाए गए। उसके बाद पुलिस गई और पुलिस जाकर उसको उठा के लेके आती है। तो आप सोच सकते हो, और जांच का भी विषय है कि इस प्रकार ये जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, ये आखिरकार सॉरी मांगने पर भी इसके द्वारा क्यों करेगी। हालांकि इसने किसी समुदाय के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं बोला था, इसने देश का पक्ष लिया था, पाकिस्तान के खिलाफ बोला था। मतलब पाकिस्तान के खिलाफ यदि देश में बोल लिया जाए तो आपको जेल हो सकती है। आप यही सोचोगे फिर क्या भारत के अंदर जो देशभक्ति चल रही है,
धीरे धीरे यदि इसी प्रकार के केस देशभक्तों पर होते रहे तो आने वाले समय में भारत के अंदर देशभक्त पूरी तरह से मौन हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, और देशद्रोह को इस प्रकार की जमानत मिलने लगी, बेल मिलने लगी, तो उनका बोलबाला होना जाएगा और देखा जाए उसको पूरी तरह से इस प्रकार बढ़ावा दिया जा रहा है बेल देकर उनको। यह सोचने वाली बात है। हालांकि समिष्टा के समर्थन में आप सोच सकते हो कहां से इस समय उनको सपोर्ट किया जा रहा है। डच जो लीडर है उनके द्वारा सपोर्ट किया जाए, और उन्होंने साफ साफ बोला है कि ऑल आइज ऑन समिष्टा। आप सोच सकते हो कि विदेशों से भी इसको समर्थन मिल रहा है समिष्टा को कि इनको छोड़ दिया जाना चाहिए। वहीं देखा जाए पूरे भारत का जो बार काउंसिलिंग है उसके द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है कि जब समिष्टा के द्वारा माफी मांग ली गई थी तो उसको इस प्रकार गिरफ्तार करना कहां का जायज है, उसको तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। मतलब पूरा जो बार काउंसिलिंग है भारत का वो पूरी तरह से समिष्टा के सपोर्ट में आ चुका है। लेकिन यह बताया जा रहा है कि उनको अभी तक ना तो बेल मिली है और उल्टा उनको रिमांड पर भेज दिया गया है। मतलब आप सोच सकते हो कि ममता बनर्जी की सरकार में इस समय आखिरकार हो क्या रहा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी लोकतंत्र का गला घोटती है, लेकिन वास्तव में लोकतंत्र का गला कौन घोटता है आप सोच सकते हो। कोई भी विपक्ष नहीं बोला ममता बनर्जी के खिलाफ के उसके द्वारा इस प्रकार जो पुलिस भेजी गई है आखिरकार ऐसा उसने किया क्यों। वहीं दूसरी तरफ आप सोच सकते हो कि ममता बनर्जी के बंगाल के अंदर इस समय हो क्या रहा है। मुर्शिदाबाद आपने देखा होगा जब इलेक्शन हुए थे तब आपने देखा होगा, मतलब ढूंढ ढूंढ कर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है। आप सोच सकते हो कि आखिरकार इस देश में हो क्या रहा है। वहीं देखा जाए जो भी विपक्षी पार्टी है वो पूरी तरह से मौन है। मतलब जब भी देश की बात आएगी, देशभक्ति की बात आएगी, विपक्ष पूरी तरह से विपरीत हो जाता है। आप सोच सकते हो क्या हो रहा है इस देश में। तो फिलहाल हमारे पास यही अपडेट थी कि इस देश में जो न्याय है वो इस समय वास्तव में न्याय नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि आपने भी रिसेंटली देखा होगा और हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति है भारत के अंदर वो पूरी तरह से संविधान के दायरे में आता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो। हालांकि राष्ट्रपति जब तक पद पर है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, लेकिन राष्ट्रपति पद से हटने के बाद उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। यही आप सोच सकते हो कि सभी व्यक्ति कानून के सामने समान है और सभी व्यक्ति कानून के दायरे में आते हैं, कोई कानून से ऊपर नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज कानून से ऊपर हो जाते हैं, उनके कानून बदलते रहते हैं। वो कानून आपने भी रिसेंटली देखा होगा जब क्या हुआ था, एक जज के अंदर बहुत बड़ा रकम मिलता है, बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है उसके घर में, लेकिन उसके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है। कोर्ट उसको मना कर देता है कि हम कुछ नहीं करेंगे इसमें, आप जाओ तो जाओ, पीएम के पास चले जाओ। इस प्रकार के सब आप सोच सकते हो क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप ये भी सोच सकते हो खुद टीएमसी के नेता महुआ मोइत्रा आपने भी देखी होगी कई बार, उसने भी काफी ज्यादा माता काली के खिलाफ अपशब्दों का यूज किया था। उनकी दूसरी नेता सलोनी घोष उन्होंने भी महादेव के खिलाफ अपशब्दों का यूज किया था, लेकिन उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जाता, इनके द्वारा माफी तक भी नहीं मांगी जाती। उसके बाद भी जो माफी मांग रहे हैं उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। आप सोच सकते हो। आप सबसे पहले इस वीडियो को सुनिए। एफआईआर महुआ मित्र के खिलाफ था। माता काली के ऊपर कितना घटिया टिप्पणी किया, कोई एक्शन हुआ? उनके एमपी सलोनी घोष महादेव को लेकर क्या पोस्ट किया, कोई एक्शन हुआ? फिराद हकीम के खिलाफ इतना एफआईआर हुआ, कोई एक्शन हुआ? एक्शन जो सनातनी है उनका ऊपर होता है। तो आपने ये वीडियो सुनी, तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी। आप लोग कैसे लगे जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।